और पटना के राजीव नगर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। राजीव नगर में अतिक्रमण हटा रहे पुलिस पर पथराव हुआ। वहीं मौके पर मौजूद सिटी एसपी पर लोगों ने जानलेवा हमला बोल दिया, जिसमें वे बाल बाल बच गए। सिटी एसपी को गंभीर चोट जरूर आई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। तो राजीव नगर में भारी हंगामे के बाद डीएम एसएसपी मौके पर पहुंचे और पूरे हालात का जायजा लिया। पुलिस टीम ने सिटी एसपी पर हमले के बाद एक्शन लेते हुए दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। राजीव नगर में प्रशासनिक टीम अवैध मकानों को तोड़ने के लिए पहुंची है और उसकी दलील है कि यहां 70 मकान अवैध तरीके से बनाए गए हैं और हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पटना के एसएसपी और डीएम पहुंच गए हैं। तस्वीरों में देखिए एसएसपी एमएस ढिल्लो जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं और क्या प्रायोरिटी है इस वक्त, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को आप लोग देख रहे हैं, अभी पहुंचे हैं, क्या अब तक सिचुएशन है? सिचुएशन नियंत्रण में है जी। इन लोगों ने बदमाशी करने का प्रयास किया था। आसपास के एरिया से लोगों को बुला के जो आज अतिक्रमण वाला ड्राइव चल रहा था इसको बाधित करने का प्रयास किया। अच्छा, फोर्स के ऊपर भी हमला किया। आसपास के एरिया से भी बुलाया है, दियारा से भी बुलाया है। अभी तकरीबन 1 दर्जन लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और अभी काम स्मूथली चल रहा है। तो बिल्कुल एमएस ढिल्लो एसएसपी पटना बता रहे थे कि यहाँ पर राजीव नगर इलाके में आसपास के और खासकर दियारा इलाके से लोगों को बुलाया गया है और यहाँ पर अनसोशल एलिमेंट जो थे वो लगातार पुलिस को चुनौती देने में लगे हुए थे। 500 फोर्स बता रहे, हालांकि बाद में और बताई गई थी कि संख्या बढ़ाई गई है। 1.5 दर्जन के करीब जो बुलडोजर है वो यहाँ पर लाया गया है और देखिए पुलिस कर्मियों की तस्वीर यहाँ पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स हैं उनको फिर से बुलाया गया। पहली फोर्स की जो टीम पहुंची थी रात 3 बजे वो यहाँ पर पहुंच गई थी और 3 बजे से लगातार यहाँ पर ड्यूटी दे रही है और दूसरी टीम बैकअप के लिए अभी से थोड़ी देर पहले पहुंची है। एक पोकलैन भी यहाँ पर मंगाया गया है और अभी हम बात करते हैं पटना के डीएम से कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी है। प्रोग्रेशन है राजीव नगर इलाके में, सिचुएशन पूरी तरह से नियंत्रण में है। शुरुआती दौर में लोगों ने कुछ उपद्रव करने की कोशिश किया है, कुछ असामाजिक तत्व पहुंच करके, जिसमें हमारे 2 जवान को चोट आई है और सिटी एसपी को हल्की चोट आई है चेहरे पर और हाथ में। उसके बाद हम और एसएसपी साहब पहुंचे हैं यहाँ और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में लिया गया है। लोगों को खदेड़ दिया गया है। 1 दर्जन से अधिक लोगों की अरेस्टिंग की गई है और बाकी लोगों का भी हम लोग वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित कर रहे हैं और उनकी अरेस्टिंग हम लोग करेंगे। बिल्डिंग्स इस समय कम है, लगभग 90 स्ट्रक्चर है हम लोगों का और 40 एकड़ हम लोग अभी आज ले रहे हैं कब्जे में। पहले 20 एकड़ का था और उसके बाद 20 एकड़ और हम लोग कर रहे हैं। अभियान चलेगा ये जब तक पूरी तरह से हम लोग तोड़ करके अपने कब्जे में नहीं ले लेंगे तब तक कंटिन्यूअस अभियान चलेगा और हम लोग भी यहीं कैंप कर रहे हैं। थैंक यू। तो बिल्कुल जिलाधिकारी पटना चंद्रशेखर सिंह ने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। भू माफियाओं का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। पैरेलल जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ चल रहा था, बाज़ाब्ता मोटेशन दाखिल खारिज सारी चीज़ें चल रही थी। 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 40 एकड़ जमीन आज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने कब्जे में लेगा। सारे जिलाधिकारी यहाँ पर अब कैंप करने लगे थे। निश्चित तौर पर अब एक और बड़ा दावा पटना डीएम द्वारा कि जो भी इनके कागजात हैं, जिन लोगों के मकान आज तोड़े जा रहे हैं वो उनके पेपर जो है वो इलीगल हैं, यानी वैध कागजात नहीं है। लिहाजा प्रशासन पर आमादा है और हर हाल में कार्रवाई होकर रहेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 राजीव नगर पटना। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सारण के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। हत्या को लेकर सुपारी देने का आरोप लगा है। बेटी पर हुआ था जानलेवा हमला। पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह के गुर्गे छोटे सरकार को दी थी 20 लाख की सुपारी। छोटे सरकार को भी पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुरेंद्र शर्मा की बेटी ने किया था अंतरजातीय विवाह और बेटी की शादी से नाराज थे पूर्व विधायक। बेटी पर बोरिंग रोड में हुआ था जानलेवा हमला। और संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, पूरा मामला क्या कुछ है? देखिए, बिल्कुल काफी सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अलीम, ये मढ़ौरा के पूर्व विधायक है सुरेंद्र शर्मा। इनकी बेटी ने इंटरकास्ट मैरिज किया था, इससे वे बेहद खफा चल रहे थे और अपनी ही बेटी की हत्या की साजिश रची थी। और इसमें छोटे सरकार नामक एक कुख्यात अपराधी है जो पांडव गिरोह का सरगना है, संजय सिंह, उसका ये शागिर्द है। इसको 20 लाख रुपए की अदायगी की गई थी और एक क्रिमिनल जो है, पेशेवर क्रिमिनल है शूटर, उसको इन लोगों ने उसको पैसे भी दिए थे। और इसी दौरान पटना पुलिस को सीसीटीवी फुटेज, चूंकि हमलावर सीसीटीवी फुटेज मिले थे, तो उसमें जो गुर्गा पकड़ाया उसने छोटे सरकार का नाम लिया और यह वही छोटे सरकार है
जिसने अरवल के पूर्व विधायक जो चितरंजन शर्मा है, उनके 2 भाइयों की पत्रकार नगर में पिछले दिनों एक साथ हत्या कर दी गई थी, उसमें भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। पटना पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है और प्रमोद कुमार सिटी एसपी जो है ईस्ट, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। इसके अलावा जो चितरंजन शर्मा के चाचा हैं और होटल कारोबारी हैं, उनके और उनके एक भाई की भी हत्या कर दी थी। उनके चाचा हैं अभिराम शर्मा, जिनका होटल था जहानाबाद में, उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके भाई दिनेश शर्मा की पिछले महीने मौसौरी में हत्या कर दी गई थी। तो छोटे सरकार बहुत ही बड़ा और कुख्यात अपराधी है, जिसने पटना में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, ऐसा पटना पुलिस का दावा है। उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और पटना पुलिस ने अब कहा है कि इस पूरे मामले में कई और लोग जो हैं, अभी पुलिस 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें पूर्व विधायक सुरेंद्र शर्मा है, छोटे सरकार है और कई जो दूसरे अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। तो एक बड़ा खुलासा पटना पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को लेकर। जी संजय, एक बड़ा खुलासा जरूर किया, लेकिन आखिर किन किन कड़ियों को, किन किन सूत्रों को जोड़कर पुलिस यहां तक पहुंची है? जी देखिए, पुलिस ने जो साइंटिफिक एविडेंस है वो दिया। ऐसा करना है कि जो छोटे सरकार है और जो क्रिमिनल और जो शूटर्स थे, उन्होंने जो अटैक किया था और जो पत्रकार नगर में गई थी अपराधियों की टीम, उसमें जो गोली मारी गई थी, तो सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों के कपड़े जो है, वही जो क्लॉथ है, वही कपड़े जो उन्होंने पहन रखा था, उसकी बरामदगी हो गई है जहानाबाद में। और इसके अलावा बिहटा में भी और दूसरे जगह पर जो इन लोगों ने क्रिमिनल एक्टिविटीज में अंजाम दिया था, उसमें भी इन लोगों ने जो कपड़े पहने हैं, उन कपड़ों को रिकवर कर लिया है। तो पुलिस के अपने दावे हैं और पुलिस कह रही है कि कई हत्याकांडों का आखिरकार आज पटाक्षेप हुआ। छोटे सरकार जो पहली बार गिरफ्तारी जिसकी हुई है, पटना पुलिस के लिए बेहद और महत्वपूर्ण कामयाबी है ये कि छोटे सरकार ने माना है कि कई हत्याकांडों में उसकी संलिप्तता रही है। अलीम, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं नदियों में उफान से परेशान जिंदगी की। भागलपुर के नौगछिया के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की जहांगीरपुरी बैसी गांव में कोसी का तांडव देखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों के अंदर 10 से 15 घर कोसी की गोद में समा चुके हैं। वहीं गांव पर भी लगातार कटाव का खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोग रोज हो रहे कटाव को देखकर दहशत के साए में जी रहे हैं और खुद का आशियाना अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन। कोसी का कहर क्या होता है ये अगर आपको देखना है तो जहांगीरपुर बैसी गांव आकर आप देख सकते हैं। नौगछिया के गोपालपुर के अंतर्गत ये जहांगीरपुर बैसी गांव है और आप देख सकते हैं कि यहाँ की महिलाएं जो है अब घर को तोड़ रही हैं। एक एक पैसा जोड़कर लोग घर बनाते हैं और कटाव के कारण जो है महिलाएं अब यहाँ पर घर तोड़ने के लिए उतारू हैं कि उनका पूरा घर जो है कहीं कोसी ना संभाले। कई घर कोसी में समा चुके हैं और आप लगातार देख सकते हैं कि महिलाएं जो है लगातार जो है घर तोड़ने में लगी हुई है कि कहीं से भी जो है उनका घर जो है ये ईंटा जो है ये बच जाए कि कहीं पर अगर सरकार जमीन दे तो उस पर जो है वो मकान बना सकें। यहाँ पर कुछ महिलाएं हम बात करते हैं। कब से क्या हुआ है, क्यों तोड़ रहे हैं? तोड़े छे कटाव हो रहलो छे बाबू, एलिया तोड़ी रहलो छे, हमरा जमीन मिला घर बनैला कहीं दे दा। बहुत मेहनत से बाबू बनैला छे घर द्वार, हमरा घर वाला मिली जा जोर जमीन अल्लाह में। और भी महिलाएं यहाँ पर जो हैं जो तोड़ने में लगी हुई हैं। कितना मेहनत करके घर बनाए, मेहनत 4 बेटी जवान ले छे, कहुआर करे छे, भूखलो प्यासलो छे 10 दिन से। देखियो गरीब आदमी नहीं कहीं आसरा छे, कोनो आसरा नहीं। 4 बेटी ले केना हम जेबे कहां? घर तोरे कटी रहलो छे, नजदीक हो गेले छे, खूब पोर ढलले छे। आबरे चल कितना साल बनाए? 2 साल से घरो कमबेला छे, 2 साल से कमबेला छे, नहीं पूरे छे, बहुत मजबूर से घर बनैला छे। कैसे घर बनाए थे, क्या सोचे थे? बहुत दूर ठीक रे नहीं कटते, वही से बनेलिए घर। जमीन उमीन सब बनैलो, आबरे कटे लगले। नहीं कोई नहीं गरीबों के देखे वाला कोई नहीं छे, कोई नहीं डिक्लियर कोई नहीं छो। गरीब कहाँ जेबे, कहूँ नहीं, जहाँ सरकार देते जेबे, नहीं देते तो कहीं कोई आसरा नहीं। क्या नाम हुआ? गुलशन बेगम। आप देख सकते हैं कि क्या दर्द है इन लोगों का। यहाँ पर जो है एक एक पैसा जोड़कर इन लोगों ने घर बनाया था, लेकिन आज जो है
है कोसी के कहर के कारण लगातार कटाव हो रहा है और लोगों को घर अपना आशियाना अपने हाथ से उजाड़ना पड़ रहा है। समझा जा सकता है इनका दर्द, लेकिन अभी तक जो है कोई भी अधिकारी या कोई राजनीतिक दल के नेता जो है यहाँ तक इनका दर्द देखने के लिए नहीं पहुँच पाए। समझा जा सकता है कि इनकी हालत क्या होगी। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, नौगछिया, जहांगीरपुर, बैसी। और दरअसल सुपौल में कोसी नदी उफान पर है, जिससे तटबंध के अंदर बसे गांव में पानी घुस गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। पानी की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर नदी का कटाव भी जारी है। कटाव के चलते 2 दर्जन से ज्यादा घर पानी में समा गए हैं। जो मांगता है उसके। और वहीं दरभंगा में भारी बारिश के कारण अधवारा समूह की नदी धौंस के जलस्तर में भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके कारण सिंहवाड़ा प्रखंड के टेकटार और पड़ोसी जिले मधुबनी के कई गांवों में पानी फैल गया। ऐसे में टेकटार घाट के पास लोग चचरी पुल को बचाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। बाढ़ के दौरान ये चचरी पुल पानी में बह जाता है। अगर पुल बह गया तो लोगों को उस पार जाने के लिए पैदल चलना पड़ेगा। वैसे बाढ़ में इस चचरी पुल को पार करना भी कम खतरनाक नहीं है। लोग डर डर कर नदी को पार करते हैं। इसके बावजूद लोग पुल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।